नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में आपका स्वागत है। हम मैथ की श्रृंखला में आपको टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, कुछ और बाकी है, उसको भी हम आज देखते हैं। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राजा और राखी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद राखी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है तो राखी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। इसको हम बेसिक तरीके से कई बार क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब कुछ थोड़ा सा लॉजिक तरीके से हम इसको लगाएंगे और जल्दी लगाएंगे, जैसे एग्जाम में आपको इसी तरीके से लगाना है और समय बचाना है। देखिए, कह रहा है राजा और राखी मिलकर पेंटिंग को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ये दोनों अगर साथ में कंटिन्यू करेंगे तो 5 दिन में पूरा करेंगे, लेकिन कुछ दिन वे दोनों मिलकर करते हैं परंतु 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो अगर 5 दिन में पूरा हो रहा है और 2 दिन करके छोड़ रहे हैं तो कितने दिन और करते तो हो जाता 3 दिन। 3 दिन अगर वो लोग राजा और राखी, राजा को हम आरजे लिखते हैं प्लस राखी को हम आरके लिख देते हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों 3 दिन जितना काम करते हैं, इसी काम को राजा शेष, मतलब कह रहा है राजा शेष पेंटिंग 4 दिन में पूरा करता है। मतलब जो बचा हुआ काम है इसी को राजा 4 दिन में पूरा कर सकता है। राजा 4 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से हम अब यहाँ राजा का और राखी का क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। हमें शुरू से आपको बताते आ रहे हैं, अगर आपको क्षमता पता चल गई तो आप काम भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्षमता निकालते हैं। 3 का गुणा करेंगे, 3 राजा 3 आरजे प्लस 3 आरके, ठीक है। और आरजे गुणे 4 है, मतलब ये 4 लिख सकते हैं, 4 आरजे, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 है, ये 3 है, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं। हम कह सकते हैं 3 आरके इक्वल, यहाँ से 3 है, ये 4 है, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, आरजे। अब यहाँ से हम आरजे और आरके का क्षमता देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उसके सामने की क्षमता जिसके सामने जो है वही उसकी क्षमता है। तो यहाँ से आरजे की क्षमता हम कह सकते हैं 3 और आरके की क्षमता यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। हमें दोनों की क्षमता पता चल गई है। दोनों की क्षमता पता चल गया है तो हम पहले वाले जो लाइन कह रहा है, इस लाइन से हम पूरा टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए कह रहा है राजा और राखी मिलकर 5 दिन में, तो राजा और राखी का 1 दिन का क्षमता दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 4, 3 प्लस 1 और कर कितने दिन रहे, 5 दिन में। यहाँ से हमें टोटल वर्क पता चल गया। कह रहा है तो राखी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता। राखी को पूरा काम कराना है तो अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा, तो क्षमता उसका जो है, क्षमता यहाँ से हम निकाले हैं 1 से हम भाग देंगे, यहाँ से हो जाएगा मेरा 20 दिन। राखी अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप ये मेथड लगा करके एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। और बेसिक तरीका भी है, वो भी जो पिछले क्वेश्चन में लगाया गया उससे भी आप लगा सकते हैं। आप लोग के लिए हम एक सलाह देते हैं, जैसे हम ये क्वेश्चन लाते हैं तो क्वेश्चन को पहले आप लोग पॉज करिए, अपने हिसाब से लगाइए, फिर उसके बाद हमारा मेथड देखिए, दोनों में कंपैरिजन करिए, तब आपको मतलब आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। आपको जब 2 तरीके से, मतलब आप खुद से सॉल्व करेंगे और एक मेरा तरीका देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करके आप और बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए, और इसी के साथ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करेंगे आपका। और देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है, ए और बी एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम जो पहले पुराना मेथड लगा रहे थे, देखिए ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में, और ए अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है।
यहाँ से हमें समय पता चल गया है, तो हम यहाँ से काम मान सकते हैं। काम मानने के लिए एलसीएम मानेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 और 20 का 60। आपको एलसीएम निकालना पहले भी क्लास में बता चुके हैं, आप लोग पिछला क्लास देख लीजिए। और यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, तो यहाँ से 12 पंचे 60, 20 जाए 60। यहाँ से हमें ए की क्षमता पता चल गई। यहाँ से हमें ए की क्षमता पता चल गई है। जब ए की क्षमता पता चल गई है तो और संयुक्त क्षमता भी हमें पता है। यहाँ से हम बी की क्षमता अगर निकालना चाहें तो बी की क्षमता हो जाएगी, टोटल कितना है 5, 5 में से ए की माइनस कर देंगे तो हमारा बी का क्षमता पता चल जाएगा। यहाँ से हमें ए की क्षमता और बी की क्षमता दोनों पता चल गई है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क निकालने के लिए हम ए और बी का ए और बी से सॉरी टोटल वर्क हमारा निकला है, टोटल वर्क यहाँ मत निकालिए। देखिए अब कह रहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करता है। देखिए अगर बी पूरे दिन काम करता तो कितना काम, कितने की क्षमता से काम करता, 2 की क्षमता से काम करता। अगर आधे दिन कर रहा है तो उसका आधा क्षमता भी आधा हो जाएगा, तो क्षमता आधा हो जाएगा तो एक दिन में वो एक ही काम कर पाएगा। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क हमारा कितना निकला है, यहाँ माने टोटल वर्क 60, टोटल वर्क हमारा 60 है। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर कह रहा है, तो ए तो अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है 3, टोटल वर्क में क्षमता से भाग देंगे तो हमारा समय निकलेगा। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कह रहा है बी आधे दिन काम कर रहा है, तो बी का क्षमता जो है आधा लिया जाएगा। आधा लिया जाएगा तो 3 और 1 लिया जाएगा, क्योंकि अगर पूरी क्षमता अगर 2 है तो उसकी आधी क्षमता 1 हो जाएगी। यहाँ से हम निकाल सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60, यहाँ से हमारा 15 दिन लगेगा। यहाँ से ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तो 15 दिन लगेगी। कब लगेगा, जब बी अपने आधी क्षमता से काम करेगा, मतलब आधे दिन काम कर रहा है या आधी क्षमता, हम दोनों एक ही कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पास करिए, अपने तरीके से लगाइए, फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आप एकदम बेहतरीन तरीके से आप मैथ पढ़ लेंगे पूरा। चलिए, आपका टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, कह रहा है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3 और 1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लगे। देखिए हमें यहाँ पे क्षमता अब निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमें डायरेक्ट पहले क्षमता का अनुपात दे दिया है। ये ऐसे क्वेश्चन को लगाना और भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है मैन और वोमेन, मैन की क्षमता कितनी दिया है 3 और वोमेन की 1, क्षमता का अनुपात हमें पता चल गया है। तो हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम 5 महिलाएं कहाँ है, 5 वोमेन, 1 वोमेन की क्षमता कितनी है 1, और टाइम कितना ले रहा है 36 दिन। हम जानते हैं क्षमता गुणे टाइम बराबर टोटल वर्क, तो यहाँ से हमें टोटल वर्क पता चल गया है। 36 पंचे 180 कह सकते हैं हमारा टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है उसी काम को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन लेंगे। तो हम 180 काम कराना है कितने आदमी से, 5 आदमी से। 5 आदमी ले लिए, एक आदमी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 जाए 15 हो जाएगा, 15 पर हमें 180, तो यहाँ से हमारा 12 दिन लगेगा। तो 5 आदमी मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, और क्यों शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि पी अगर लगातार काम करता 10 दिन में करता, पी किया कितना दिन है पहले 4 दिन, तो बचा हुआ काम कितना होगा, पी का जो शेष दिन बचा है, हम ये कह सकते हैं कि अगर पी जितना काम 6 दिन में करता, इसी काम को क्यों 9 दिन में कर सकता है, ये हम कह सकते हैं। बचा हुआ काम ही क्यों कर रहा है ना, तो शेष कार्य को पी जितना 6 दिन में काम करता और उसी काम को क्यों 9 दिन में कर रहा है। यहां से हम पी और क्यू का डायरेक्ट क्षमता निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी के 9, हम जानते हैं आमने सामने की क्षमता हो जाती है। यहाँ से पी की क्षमता जो हो जाएगी 3 और क्यू की क्षमता जो हो जाएगी 2।
यहाँ से हम पी और क्यू का क्षमता निकाल चुके हैं। कह रहा है यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो पूरा, हम यहाँ से पूरा काम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो पी की क्षमता कितनी है 3 है। पी अपने क्षमता से टाइम में गुणा करेगा तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसी को करवाना किससे, दोनों अगर साथ मिलकर करते तो साथ मिलकर उनके क्षमता भी जोड़ दिया जाता, 3 और 2 दोनों जोड़ के हो जाएंगे 5, 5 से हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से इसको 6 दिन। अगर वो दोनों साथ में शुरुआत से काम करते तो इस काम को 6 दिन में कर सकते थे। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि तरीका कैसा है, बाकी आप लोग अपने तरीके से भी सॉल्व करिए और हमारे तरीके से करिए, दोनों जरूरी है, जरूरी दोनों मेथड है, आपको दोनों आने चाहिए। चलिए देखिए, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए अब वही चीज पहले हमको समय दिया है तो हम यहाँ से क्षमता निकाल सकते हैं। तो कह रहा है पी और क्यू, पी और क्यू, पी कह रहा है 12 दिन में, क्यू 16 दिन में। अब हम जानते हैं दो लोग का अगर समय पता चल गया तो हम एलसीएम मान के उनका टोटल वर्क मान सकते हैं। एलसीएम मानेंगे 16 3 8 मतलब 48 जो है इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। भाग देंगे तो 12 चौके 48, पी का क्षमता 4, क्यू का क्षमता निकालेंगे तो 16 3 48, क्यू का क्षमता 3। ठीक है, यहाँ से पी और क्यू का क्षमता पता चल गया है। अब हम कह रहा है पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिनों में। अगर टोटल काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि 9 दिन कंटिन्यू कौन काम किया है। 9 दिन तक देख रहे हैं पी, कह रहा पी के साथ, पी ने अकेले शुरू किया तो पी जो है हमारा शुरू से लेकर के अंत तक है। तो 9 दिन में अगर समाप्त हो रहा है तो 9 दिन में पी कितना काम करेगा हम ये निकाल लें। टोटल काम हमें कराना कितना है 48, 9 करे, पी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 की क्षमता से 9 दिन कंटिन्यू पी कितना करेगा, सिर्फ पी कितना करेगा, तो हम कह सकते हैं 9 चौके 36, मतलब 36 काम तो सिर्फ अकेले पी कर रहा है। तो क्यों कितना कर रहा है, तो बचा हुआ काम 48 में से 36 जाएगा तो कितना काम है 12, क्षमता कितनी है क्यों की 3। तो क्यों को शेष काम क्यों कितने दिन में कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 3 से भाग देंगे तो यहाँ से 4, तो 4 दिन जो है ये क्यों काम कर रहा है। 9 दिन लगातार पी कर रहा है, 4 दिन क्यों कर रहा है, तो कितने दिन क्या पूछ रहा है, कितने दिन के बाद। टोटल काम अगर हमारा 9 दिन में समाप्त हुआ है और क्यों 4 दिन शामिल होकर काम किया है, तो हम कह सकते हैं टोटल में से क्यू का माइनस करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 आया है ये 5 दिन के बाद क्यों शामिल हुआ है इस काम में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हमें आशा करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/3 भाग ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को लाना होगा। देखिए इसमें कह रहा है, हम कह सकते हैं पहले उसने ठेका कितने में लिया था 100 लोग, 110, अच्छा सॉरी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये काम करना शुरू किया, 45 दिन तक काम किया। 45 दिन तक कौन काम किया है, 110 लोग के लिया था शुरू में, 110 मैन को 45 दिन तक काम कराया। तो इसे पता चला कि काम केवल 1/3 हो पाया है। अगर 1/3 हो पाया तो बचा कितना, हम ये कैसे, नीचे वाले को हम जानते हैं ये टोटल काम होता है, ऊपर वाला जो मौजूदा हालत होती है और इन दोनों का अंतर जो होता है वही शेष होता है। तो यहाँ अगर हम मान लें कि टोटल काम 3 है, 3 में से एक काम 45 दिन में हुआ है, तो हमको कह रहा है समय पर पूरा काम कराना है। समय पर पूरा काम कराने के लिए हम ये कह सकते हैं 110 मैन प्लस कुछ और लोग को शामिल करेंगे। ये 45 दिन है, 100 टोटल हमें करवाना कितने दिन में है, 100 दिन में। 100 दिन में से 45 दिन बीत चुका है हमारा, तो बचा कितना दिन है 55 दिन। इसको हम 55 दिन में कराएंगे तो 55 दिन में कितना काम करेगा, जो बचा हुआ काम है, क्योंकि टोटल हम काम 3 माने थे, 3 में से एक काम हो चुका है,
एक काम जब हो चुका है तो बचा कितना है, 2 काम, हम 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करके यक्स का मान निकालेंगे। ये जो यक्स है यही एक्स्ट्रा आदमी की जो जरूरत है वही है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम कटा दे सकते हैं 55 दूना 110 और 45 दूना 90, ये सॉरी 45 दूना 90 दूना 180। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है हमसे गलती हो लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। देखिए 110 ये 180 मैन, क्योंकि यहाँ पे यम का जो है तो यहाँ पे 110 मैन प्लस यक्स। अब यहाँ से हम यक्स का मान अगर निकालेंगे कह सकते हैं 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 मैन, 70 आदमी और जरूरत होगी समय पर काम पूरा करने के लिए, 70 आदमी की और जरूरत होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये सभी के सभी क्वेश्चन पिछले रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ यही सबसे लिया गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा, यदि 3 आदमी और 2 लड़के एक साथ 9 दिन में 306 रुपए कमा सकते हैं, जबकि 7 आदमी और 3 लड़के बराबर समय में 639 रुपए कमा सकते हैं। 8 पुरुष और 6 लड़के 4 दिनों में कितना कमा लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है एकदम। इसको देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से लगाएंगे भी। कह रहा है 3 आदमी और 2 लड़के 9 दिन में ना, 3 आदमी 3 मैन प्लस 2 लड़के मतलब बॉय, और 9 दिन में कर रहे हैं इसको। हम जानते हैं आदमी का और बॉय का नाम ये मतलब इसकी क्षमता है, क्षमता हुए समय। और हम जानते हैं पैसा जो होगा हमारा नीचे आएगा, पैसा हमारा आपको शुरू से ही बताया, पैसा हमें काम के अनुसार ही मिलता है। तो इसने जितना काम किया है उसी तो जो काम के अनुसार मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं काम के प्रोपोर्शनल है या काम के बराबर है। तो जितना काम उतना पैसा, तो जहां पे काम रखा जाएगा वहां पे हम पैसा रख सकते हैं। अब इसी तरीके से अब अगले लैंग्वेज को इसके साथ सेट करते हैं। कह रहा है जबकि 7 आदमी 7 मैन प्लस 3 बॉय बराबर समय का मतलब है समय 9 दिन ये भी ले रहा है, और कितना कमा रहे हैं 639। ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं कि अब तीसरी लाइन जो कह रही है इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको रखने से पहले हम इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। क्षमता का अनुपात निकालने के लिए हम इनको कटाते हैं। यहाँ से हम 9 से 9 कटा सकते हैं, और इसको कटाते हैं 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 9 का 9। अब तो नहीं कटने वाला है। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई तिरछे कर देते हैं। 71 में 3 का गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 213 यम प्लस 71 में करेंगे तो 142 बॉय। ठीक है। यहाँ से गुणा करेंगे 7 में 34 का गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, 23, 238 यम प्लस 34 का गुणा 3 में करेंगे 34 या 102 बी। अब यहाँ से हम इसको मैन को एक तरफ से बॉय को एक तरफ ला करके मैन और बॉय का क्षमता निकाल सकते हैं। यहाँ पे 213 मैन और ये 238 है। 213 में से 38 माइनस करेंगे तो हम कह सकते हैं 25 मैन, सॉरी 25 मैन बराबर ये 142 और ये 102। उसको हम इस तरफ लाएंगे तो 142 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 40 बॉय। अब देखते हैं इसको हम कटा सकते हैं अभी। 5 बचे 25, 5 अच्छे 40। हम कह सकते हैं यहाँ से यम और बॉय। मैन का हम जानते हैं सामने का उनका क्षमता होता है। यम का क्षमता हो जाएगा 8, बॉय का क्षमता हो जाएगा 5। यहाँ से हमें मैन और बॉय का क्षमता पता चल गया है। तो हम किसी एक समीकरण में रख के टोटल वर्क निकाल करके हम दूसरे समीकरण से तुलना करके निकाल सकते हैं। तो हम चाहे इसमें चाहे उसमें हम पहले समीकरण से सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण को हम लेते हैं 3 मैन तो मैन की क्षमता कितनी है 8 प्लस 2 बॉय तो बॉय की क्षमता कितनी है 5, 2 प्लस 2 बॉय। समय कितना ले रहे हैं 9 दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं 306। अब देखिए इसके बराबर हम लिख सकते हैं नीचे, यहाँ से जगह नहीं है तो अब तीसरी लाइन को पढ़ करके उसी को रख देते हैं। 8 पुरुष और 6 लड़के
तो कह सकते हैं 8 पुरुष, पुरुष की क्षमता कितनी है 8, पुरुष की क्षमता अगर 8 है और 6 लड़के तो 6 गुणे बॉय, बॉय की क्षमता कितनी है 5, बॉय की क्षमता कितनी है 5, तो हम यहाँ से 5 रख दिए। और समय, समय कितने दिन ले रहे हैं 4 दिन के लिए, और बटे यक्स रुपए। हम कह सकते हैं ये इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम यक्स का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है तो हम यहाँ से इसको मिटा सकते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये लाइन, अब यहाँ से हमें इस लाइन से सिर्फ एक ही मतलब था कि हमारा क्षमता निकला जाए, क्षमता हमारा निकल गया है। अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से ही तुलना कर सकते थे। तो हम अब देखिए हो जाएगा आपका ये 306 था ना, 306। अभी 9 से कटा देंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, और ये हमारा हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 5 दूनी 10, 24 10 34। तो हम यहाँ से 34 से 34 डायरेक्ट कटा सकते हैं। तो यहाँ इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 1 और बराबर इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 टाइम 64 और 6 पंचे 30, 64 और 30 94। तो हमारा हो जाएगा 94 मल्टीप्लाई ये जो 4 दिन है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे यहाँ पर अगर यक्स है, यक्स यहाँ से जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 4 चौके 16, 4 9 36 से 37, 4 चौके 16 और 4 9 36 से 37। तो हमारा जो मतलब 8 पुरुष और 6 लड़के 4 दिनों में 376 रुपए कमा लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए शायद आप लोग को समझने में दिक्कत हो, बाकी आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अभी हमको ये यूज करने कम आ रहा है, बाकी धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपका समय नहीं गवाएंगे क्योंकि समय बहुत जरूरी है इस टाइम। आप लोग कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जा सकता है। 2 व्यक्ति एवं 2 लड़के द्वारा उस काम को करने के लिए। और चलिए इसमें आप और अच्छे से समझाते हैं, वही सेम टाइप क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 5 व्यक्ति मतलब हम कह सकते हैं यम, व्यक्ति को हम यम मानते हैं हमेशा, और लड़के को बॉय मानते हैं, मतलब बी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 मैन प्लस 8 बॉय एक कार्य को 5 दिन में टोटल क्षमता गुणे समय उसी का पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के द्वारा उतने ही समय में पूरा किया जा सकता है। इसी काम को इसी काम को कह रहा है, तो मतलब जितना काम ये है उसी काम को। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, अगर ना लिखे तो भी जी जानते हैं, अगर किसी के पीछे एक ना लिखे तो भी एक माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं 6 उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के, तो 6 मैन प्लस 3 बॉय। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके मैन और बॉय का क्षमता निकाल रहे हैं। यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 मैन प्लस 40 बॉय, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 मैन प्लस 3 बॉय। अब इसको मैन को एक तरफ, बॉय को एक तरफ, मैन को एक तरफ लाएंगे तो 25 में से 6 जाएगा 19। समय मल्टीप्लाई है दोनों साइड समान का। अच्छा सॉरी, हाँ गलती कर दें, समान समय कहा है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है उतने ही समय में, यही ध्यान देना था। उतने ही समय कह रहा है तो मतलब 5 दिन ये ले रहा है तो ये भी 5 दिन ले रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कटा सकते हैं, 5 से 5 दिन हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये 5 मैन और ये 5 मैन है, ये 6 मैन है। हम जानते हैं ज्यादा वाला में से कम वाले को घटा करके लिख सकते हैं। 5 में से 6 में से गए तो हम लिख सकते हैं मैन, केवल एक मैन बराबर 8 बॉय है और ये 3 बॉय है, इधर आएगा तो 5 बॉय हो जाएगा।
अब यहाँ से हम यम की क्षमता 5, बी की क्षमता 1, यहाँ से यम और बी की क्षमता निकाल लिए हैं। अब हम जानते हैं, हमें क्षमता पता चल गया, हम पूरा काम निकाल सकते हैं। पूरा काम निकालने के लिए हम किसी भी साइड एक साइड रख सकते हैं। अगर हम इस साइड रखते हैं तो मैन का क्षमता कितना है 5 मैन, एक मैन का क्षमता कितना निकला है 5, ठीक है। और दूसरा 8 बॉय है, तो बॉय कितने हैं 8, और एक बॉय की क्षमता कितना निकला है 1, तो और समय कितना ले रहे हैं 5 दिन। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल गया है। कह रहा है 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों द्वारा, या तो हम इसको सॉल्व कर ले या इसको रख सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व भी कर लेते हैं। 25 और 8 33 ना, 25 8 33, हम कह सकते हैं 33 गुणे 5, ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। और कह रहा है अब इसी काम को किससे करवाना है, 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों से। 2 व्यक्ति माने 5, एक की क्षमता अगर चलिए 2 गुणे 5, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, एक की क्षमता कितनी है 5, और यहां से कह रहा है प्लस 5 लड़के, तो 5 लड़के गुणे एक लड़के की क्षमता कितनी है 1, तो हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 और 15, नीचे 15 बन जाएगा, 33 गुणे 5 बटे 15, इसको साफ करेंगे, 5 दूनी 10 5 15, अब इसको कटा देंगे, 5 जाए 15, 3 से 11 बार में, तो ये जो 11 आया है, ये 11 दिन में 2 व्यक्ति और 5 लड़के द्वारा काम को पूरा किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। सही है ये क्वेश्चन। आप लोग, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत तेजी से होगा। ये मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में आप सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा, इसको भी बेसिक से लगाया जा सकता है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाएंगे। लॉजिक यही है कि कह रहा है 120 आदमी अथवा 200 बच्चे, अथवा ये जब अथवा या ये सब आए तो इसका मतलब है कि बराबर, मतलब 120 मैन बराबर 200 बॉय, इसका मतलब यही होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्षमता का अनुपात, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्षमता का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 120 आदमी अथवा 200 बच्चों के लिए खाना है। इस खाने में से 150 बच्चों ने खाना ले लिया है, बाकी खाना कितने आदमी के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। कह रहा है 150 बच्चों ने खाना खा लिया, टोटल खाते कितने 200, हम जानते हैं जितने खाए पहले उनको लिखिए, टोटल में से टोटल कितना है 200, हम ये कह सकते हैं। अब इसको कटा देंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा 0 से 0, 5 जाए 15, 5 के 20, कह सकते हैं कि 3/4, जो 3/4 खाना है वो खत्म हो चुका है। तो बचा हुआ खाना हम निकालेंगे। बचा हुआ के लिए हम जानते हैं 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 में से माइनस करने के लिए 4 से करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 4 का 4 में से 1 गया 3, तो मतलब 1/4, जो बचा हुआ खाना हमारा है 1/4 है। अगर खाना 1/4 बचा है तो जितने आदमी खाते हैं तो उतने आदमी में से 1/4 आदमी को ही मिल पाएगा खाना। अगर जितना खाना पहले खाते थे 120 आदमी, अब उसका 1/4 खाना बचा है, तो हम कह सकते हैं तो 120 आदमी जितना खाते थे, अब उसमें से 1/4 लोग ही खा पाएंगे, तो 1/4 से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 मैन। यहाँ से 30 आदमी, बचा हुए खाने को 30 आदमी के लिए ये पर्याप्त होगा। बचा हुआ जो खाना है ये 30 आदमी के लिए पर्याप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिए और समझिए, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, सरल है। देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए जब भी दुगनी, चौगुनी, 5 गुनी, वो भी कुछ भी बोल दे तो इसका मतलब वो क्षमता का अनुपात ही दिया है, ठीक है। कह रहा है ए और ए की क्षमता, हम ए और बी से तुलना कर सकते हैं, ए और बी से। ए बी से दुगना है, हम मान ले बी अगर 1 है तो ए को कितना होना पड़ेगा 2। ए की क्षमता, बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता
2 हो जाएगी। हमें क्षमता पता चल गया है, हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय से अगर भाग देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए देखिए दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता ऐड होगी। ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, दोनों की ऐड होगी तो हमारी हो जाएगी क्षमता ऐड होके 3। कितने दिन तक कर रहे हैं? 14 दिन तक, तो हम 14 से गुणा कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो हम एक अगर ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 14 दिन लग रहा है। अब अगर ए से काम करवाना है तो हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि ए की क्षमता 2 है, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21, तो हमारा जो 21 दिन है ये ए अकेला इस पूरे काम को ए 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए ये जो क्वेश्चन था आज का 10 क्वेश्चन था, हम कोशिश किए हैं आपको कम समय में बताने के लिए और अच्छे लॉजिक के साथ बताए हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। हम इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस कराते कराते आपको मैथ में बेहतरीन बना देंगे, एकदम से आप बेहतर हो जाओगे और एग्जाम के काबिल बनते चले जाएंगे। आप धीरे धीरे आप जुड़े रहिए बस हमारे साथ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और भी जो आपको ना समझ में आए हो, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हो उसको कमेंट करिए। अब समय मिलने पर हम आपको उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।